अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम है, वेलकम है। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 के लिए उर्दू सब्जेक्ट के तमाम उर्दू शुअरा और उदबा के तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात, जाए पैदाइश और जाए वफ़ात, इससे सारे मारूज़ी सवालात हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार विज़िट किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और इस वीडियो में इतनी बार रिवीज़न होगा कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं 1 से 2 बार तो इंशाअल्लाह आपको बहुत ही अच्छे तरीक़े से याद हो जाएगा। और इसमें अगरचे 40 सवाल हैं, 40 MCQs हैं, लेकिन 40 में आपको बहुत सारे उदबा और शुअरा के नाम का और तारीख़ पैदाइश का रिवीज़न हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा और आप अगर चाहें तो कापी कलम लेके भी बैठ जाइए, उसमें आप नोट कर लीजिएगा कुछ लोगों की तारीख़ पैदाइश और वफ़ात जो आपको याद नहीं रहती है, तो उससे आपको फ़ायदा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए। चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है टेलीग्राम का और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, तो उससे जुड़ जाइएगा। और मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, जो भाई लोग कह रहे थे, जो बहन कह रही थी कि भाई प्लेलिस्ट बना दीजिए बार बार, तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया। प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस को रिवीज़न करके देख लीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। आज का हमारा पहला सवाल है, अख्तर हुसैन रायपुरी की पैदाइश कब हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं 1908, 1912, 1905, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बताइए अख्तर हुसैन रायपुरी की पैदाइश। तो अख्तर हुसैन रायपुरी की पैदाइश हुई थी 1912 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। 1912 में अख्तर हुसैन रायपुरी की पैदाइश हुई थी। और 1912 में और भी कुछ लोगों की पैदाइश हुई है, वो आपको कमेंट में बताना है। 1908 में पैदा हुए थे कलीमुद्दीन अहमद। 1905 में पैदाइश हुई थी मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर की। मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर और कलीमुद्दीन अहमद, इन दोनों को आपको याद रखना है। कलीमुद्दीन अहमद 1908 में पैदा हुए थे, 1983 में कलीमुद्दीन अहमद की वफ़ात हो गई थी। और मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर 1905 में हैदराबाद में पैदा हुए थे, इस बात को आपको जहन में रखना है। 1912 में बहुत सारे हज़रात की पैदाइश हुई है। आपको 1912 से आपको मैं बता दूं, 1912 में बहुत सारे हज़रात की पैदाइश हुई है। तो किन किन का आपको याद है वो आप कमेंट में बताइए। अख्तर हुसैन रायपुरी 1912 में पैदा हुए थे। रायपुर में बताने वाली बात ही नहीं है, इनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। और 1992 में कराची में इनकी वफ़ात हो गई थी अख्तर हुसैन रायपुरी की, इस बात को आप जहन में रखिएगा। हमारा अगला सवाल है, एहसान दानिश की वफ़ात कहाँ हुई थी? ऑप्शन आपके लुधियाना, लाहौर, दिल्ली, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। एहसान दानिश शायर मज़दूर, तो इनकी वफ़ात पूछ रहे हैं, वफ़ात कहाँ पर हुई थी? तो इनकी वफ़ात हुई थी लाहौर में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। एहसान दानिश 1911 से 14 के दरमियान पैदा हुए थे मुज़फ़्फ़रनगर में, और इनकी वफ़ात हुई थी 1982 में लाहौर में। 1982 में एहसान दानिश की वफ़ात हुई थी। लुधियाना में पैदा हुए थे साहिर लुधियानवी, और दिल्ली में तो बहुत सारे शायरों की पैदाइश हुई, जैसे नज़ीर अकबर आबादी हैं, शेख इब्राहिम ज़ौक़ हैं, ख्वाजा मीर दर्द हैं, इन सब की पैदाइश दिल्ली में हुई है। तो एहसान दानिश 1911 से 14 के दरमियान पैदा हुए थे मुज़फ़्फ़रनगर में, और 1982 में एहसान दानिश की वफ़ात हुई थी। 1982 में और किन की वफ़ात हुई है? तो 1982 में फ़िराक गोरखपुरी की वफ़ात हुई है। 1982 में जोश मलिहाबादी की वफ़ात हुई है। 1982 की बता रहा हूँ आपको। 1982 में कौन कौन? जोश मलिहाबादी, फ़िराक गोरखपुरी, एहसान दानिश। इसी तरह से एक नाम आपको और याद रखना है 1982 में जिनकी वफ़ात हुई है, हफीज़ जालंधरी। तो 1982 डेट फ़िराक गोरखपुरी का तो आपको याद होगा कि वो फ़िराक गोरखपुरी 1896 में पैदा हुए, 1982 में वफ़ात हुई। लेकिन 1982 से और भी आपको देखिए, आपको एक नाम जहन में रहेगा, फ़िराक गोरखपुरी 1982 में वफ़ात, उसी से आपको रिलेट करके याद रखना है। जोश मलिहाबादी की वफ़ात भी 1982 में ही हुई है, हफीज़ जालंधरी की वफ़ात भी 1982 में ही हुई है, और एहसान दानिश की वफ़ात भी 1982 में हुई है।
तो इस तरह की चीज़ें आप नोट भी कर सकते हैं और ये आसानी से याद रहता है, ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए, आपको एहसान दानिश भी आप जानते ही हैं, फिर जोश मलिहाबादी को भी जानते हैं, हफीज़ जालंधरी को भी जानते हैं, लेकिन आपको किसी एक का इसमें से डेट वफ़ात की डेट याद रहेगी तो आपको इन सारों की डेट याद रहेगी, तो इसको आप नोट कर सकते हैं अच्छे से। हमारा अगला सवाल है, मंदरजा झेल में 1934 में किसकी पैदाइश हुई, बताइए। ऑप्शंस हैं आपके, आज़म करीवी, अफसर मेरठी, इकबाल मजीद, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। 1934 में किन की पैदाइश हुई है, तो 1934 में इकबाल मजीद की पैदाइश हुई है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। इकबाल मजीद 1934 में पैदा हुए थे और 2019 में इनकी वफ़ात हुई थी इकबाल मजीद की। आज़म करीवी और अफसर मेरठी, तो अफसर मेरठी की पैदाइश हुई है 1895 में और आज़म करीवी की पैदाइश हुई है 1898 में, तो इन दोनों का भी आपको याद रखना है। इकबाल मजीद पैदा हुए थे 1934 में, इकबाल मजीद 1934 पैदाइश, 2019 वफ़ात। आज़म करीवी 1898 पैदाइश, 1954 वफ़ात। अफसर मेरठी 1895 पैदाइश, 1974 वफ़ात। तो इस बात को आपको जहन में रखना है। तमाशा घर जो अफसानवी मजमुआ है तमाशा घर, ये इकबाल मजीद का ही है। हमारा अगला सवाल है, अमीर मीनाई कब पैदा हुए थे। आपके ऑप्शंस हैं 1831, 1826, 27, 1828, 29, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। और मैं आपको एक बात ये भी बता दूं, ये सारे NCERT के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको कोई झिझकना नहीं है और वो नहीं करना है, बिल्कुल ये ऑथेंटिक दे रहा हूं। आप अगर इसको याद कर लेते हैं तो किसी भी बोर्ड में, आप चाहे UGC नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, BPSC TRE 4 का एग्ज़ाम दे रहे हो या दीगर कोई सा भी उर्दू का मुकाबला जाती इम्तिहान हो, अगर आपको NCERT के मुताबिक याद है तो आपको फिर कहीं डरने की ज़रूरत नहीं होगी, बिला झिझक आप जवाब दे सकते हैं। तो बताइए, अमीर मीनाई कब पैदा हुए थे। तो अमीर मीनाई पैदा हुए थे 1826-27 के दरमियान। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अमीर मीनाई 1826-27 में लखनऊ में पैदा हुए थे और सन 1900 में इनकी वफ़ात हो गई थी हैदराबाद में। अमीर मीनाई, आपको याद होगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अमीर मीनाई से इस्लाह ली थी, ये वही अमीर मीनाई है। इनकी पैदाइश हुई थी 1826-27 में लखनऊ के अंदर। आपको जाए पैदाइश भी याद रखना है, लखनऊ में पैदा हुए थे अमीर मीनाई 1826-27 में और सन 1900 में इनकी वफ़ात हो गई थी हैदराबाद में। जैसे सन 1900 में पैदा हुए थे कौन, हफीज़ जालंधरी, इम्तियाज़ अली ताज और हफीज़ जालंधरी, इन दोनों की सनी पैदाइश है 1900 और अमीर मीनाई की सनी वफ़ात है 1900। तो इस बात को आप जहन में रखिएगा। 1831, तो 1831 में दाग दहलवी की पैदाइश हुई थी, इस बात को आप जहन में रखिएगा। हमारा अगला सवाल है, इंतज़ार हुसैन कहाँ पैदा हुए थे। मुरादाबाद, बुलंदशहर, लखनऊ, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। बताइए आप। इंतज़ार हुसैन, आपको बता दूं, इंतज़ार हुसैन का सबसे पहला मतबूआ अफसाना है क़ुयूमा की दुकान और इंतज़ार हुसैन का शाहकार नावीला बस्ती। तो इस बात को आप जहन में रखिएगा इंतज़ार हुसैन से। और इंतज़ार हुसैन 1923 में बुलंदशहर में पैदा हुए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इंतज़ार हुसैन 1923 में बुलंदशहर में पैदा हुए और 2016 में लाहौर में इनकी वफ़ात हो गई थी इंतज़ार हुसैन की। तो इस बात को आपको जहन में रखना है। हमारा अगला सवाल है, 1923 में किन किन की पैदाइश हुई थी। मतलब ये पूछा जा रहा है कि सन 1923 में किन किन उदबा की पैदाइश हुई है, उस जोड़ को आपको निशानदही करना है। तो इंतज़ार हुसैन, शौकत सिद्दीकी, हबीब तनवीर, ज्ञानचंद जैन। वज़ीर आगा, शौकत सिद्दीकी, गोपीचंद नारंग, ज्ञानचंद जैन। शकील रहमान, शौकत सिद्दीकी, गोपीचंद नारंग, साहिल उद्यानवी। बताइए। तो इंतज़ार हुसैन की पैदाइश हुई है 1923 में, शौकत सिद्दीकी की पैदाइश भी हुई है 1923 में, हबीब तनवीर की पैदाइश भी हुई है 1923 में और ज्ञानचंद जैन की पैदाइश भी हुई है 1923 में। तो आपका पहला ऑप्शन दुरुस्त लग रहा है। नीचे देखते हैं वज़ीर आगा, तो वज़ीर आगा की पैदाइश तो 1923 में हुई नहीं है। इसी तरह से गोपीचंद नारंग, तो गोपीचंद नारंग की पैदाइश तो 1931 में हुई है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। इंतज़ार हुसैन 1923 में पैदाइश। इस तरह की चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको बहुत आसानी से याद रहेगा।
अगर आप इस तरह की चीज़ें नोट कर लेते हैं जहाँ पर एक ही साल में कई उतबा की पैदाइश हुई है या एक ही शहर में हुई है जिन जिन की, या एक ही साल में वफ़ात हुई है, तो सब एक साथ में अच्छे से याद रहेगा, ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा। तो इंतज़ार हुसैन 1923 में पैदाइश, 2016 में वफ़ात। शौकत सिद्दीकी 1923 में पैदाइश, 2006 में वफ़ात। हबीब तनवीर 1923 में पैदाइश, 2009 में वफ़ात। ज्ञानचंद जैन 1923 में पैदाइश, 2007 में वफ़ात। तो इस बात को आपको जहन में रखना है। नीचे कौन कौन ये अलग नाम है, साहिर लुधियानवी ये 1921 में पैदा हुए, शकीलुर रहमान ये 1931 में पैदा हुए। इस बात को आपको जहन में रखना है। हमारा अगला सवाल है, मालिक राम की वफ़ात कब हुई थी, बताइए। मालिक राम की वफ़ात कब हुई? 1983, 1984, 1982, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं, बताइए। तो मालिक राम की वफ़ात हुई थी 1993 में, जो ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई आपका राइट हो जाएगा। मालिक राम की वफ़ात 1993 में हुई थी। मालिक राम पैदा हुए थे कब, बताइए। ये जो आप देख रहे हैं 1983, तो 1983 में वफ़ात हुई थी कलीमुद्दीन अहमद की, और 1984 में किन वफ़ात हुई थी? 1983 में कलीमुद्दीन अहमद की वफ़ात हुई थी, और 1984 में फैज़ अहमद फैज़ की वफ़ात हुई थी। इस बात को आपको जहन में रखना है, 1984 से। और मालिक राम पैदा हुए थे 1906 में और वफ़ात हुई है 1993 में। तो मालिक राम से आपको याद रखना है 1906 में मालिक राम की पैदाइश और 1993 में वफ़ात हुई है मालिक राम की। हमारा अगला सवाल है, खदीजा मस्तूर कब पैदा हुई थी? 1927, 1929, 1935, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। खदीजा मस्तूर, खदीजा मस्तूर की नाविल कौन कौन सी है? ज़मीन और आंगन, ये खदीजा मस्तूर की नाविल है ना। तो इनकी पैदाइश हुई है 1927 में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। 1927 में खदीजा मस्तूर की पैदाइश हुई थी। और खदीजा मस्तूर की वफ़ात हुई थी कब? खदीजा मस्तूर की वफ़ात हुई थी 1988 में। इस बात को आपको जहन में रखना है। 1927 में और कौन कौन पैदा हुए थे? तो 1927 में पैदा हुई थी असमत चौगताई। असमत चौगताई 1927 में पैदा हुई थी, 2007 में उनकी वफ़ात हो गई थी। इसी तरह से 1929 में पैदाइश हुई थी अहमद जमाल पाशा की। 1927 में पैदा हुए थे खलीलुर रहमान आज़मी और खदीजा मस्तूर और कुर्रतुल ऐन हैदर। खदीजा मस्तूर, कुर्रतुल ऐन हैदर, और इसी तरह से 1927 में पैदा होने को बता रहा हूँ। खदीजा मस्तूर 1927 में पैदा हुई, कुर्रतुल ऐन हैदर 1927 में पैदा हुई, खलीलुर रहमान 1927 में पैदा हुए थे। खदीजा मस्तूर 1927 में पैदा हुई थी और 1982 में इनकी वफ़ात हो गई थी खदीजा मस्तूर की। खदीजा मस्तूर 1927 में पैदाइश और 1982 में वफ़ात, और 1988 में वफ़ात हुई है सालिहा आबिद हुसैन की। इस बात को आपको ज़हन में रखना है। सालिहा आबिद हुसैन 1913 में पैदा हुई थी, 1988 में उनकी वफ़ात हो गई थी। खदीजा मस्तूर की वफ़ात हुई है 1982 में। 1982 से मैंने आपको अभी बताया था कि 1982 में वफ़ात हुई थी जोश मलिहाबादी की, 1982 में वफ़ात हुई थी फ़िराक गोरखपुरी की, 1982 में वफ़ात हुई थी हफीज़ जालंधरी की। तो इस बात को आपको जहन में रखना है। कुर्रतुल ऐन हैदर 1927 में पैदा हुई अलीगढ़ में, 2007 में नोएडा में वफ़ात हो गई थी कुर्रतुल ऐन हैदर की। खलीलुर रहमान आज़मी 1927 में आज़मगढ़ में पैदा हुए, 1978 में अलीगढ़ में इनकी वफ़ात हो गई थी। 1935 में पैदा हुए थे शमसुर रहमान फ़ारूक़ी। तो इस बात को आपको जहन में रखना है। हमारा अगला सवाल है, दाग दहलवी की वफ़ात कब हुई थी, बताइए। ऑप्शन आपके 1905, 1908, 1910, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दाग दहलवी अल्लामा इकबाल के उस्ताद मुहतरम। तो दाग दहलवी की वफ़ात हुई थी 1905 में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। मैंने आपको बताया है कि 1905 में वफ़ात हुई थी दाग दहलवी की, और इससे आपको ये याद रखना रिलेट करके 1905 में अल्लामा इकबाल बैरून इंग्लिस्तान गए थे आला तालीम हासिल करने के लिए। तो 1905 से आपको ये जहन में रखना है
कि 1905 में वफ़ात हुई थी दाग दहलवी की। दाग दहलवी 1831 में दिल्ली में पैदा हुए थे और 1905 में हैदराबाद में दाग दहलवी की वफ़ात हुई थी। पढ़ते हैं ना आप कि अल्लामा इकबाल ने डाक के ज़रिए इस्लाह लिया था दाग दहलवी से। तो दाग दहलवी हैदराबाद में रहते थे और वहीं पर उनकी वफ़ात हुई 1905 में। हालांकि दाग दहलवी के नाम से जो दिल्ली जुड़ा हुआ है, तो दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई थी 1831 में। इस बात को आपको जहन में रखना है। और 1905 में पैदा हुए थे मुहीउद्दीन क़ादरी ज़ोर। 1908 में पैदा हुए थे कौन? कलीमुद्दीन अहमद। और 1910 में, तो 1910 में वफ़ात हुई है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की, मौलवी ज़काउल्लाह की। इस बात को आप जहन में रखेंगे। 1910 में पैदा हुए थे कन्हैया लाल कपूर। तो जो भी सन है ना, जिस भी साल से जिसकी वफ़ात हुई है, पैदाइश हुई है, वो सब आपको जहन में आना चाहिए। इस तरह से आपका अच्छे से रिवीजन होगा और इम्तिहान हाल में आप बिल्कुल आसानी से इन सब बातों का जवाब दे पाएंगे। हमारा अगला सवाल है, अमीर खुसरो की पैदाइश कब हुई थी? 1205, 6, 1208, 9, 1215, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। बताइए अमीर खुसरो के बारे में बताइए। तो अमीर खुसरो पैदा हुए थे 1208-9 के दरमियान एटा में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अमीर खुसरो पैदा हुए थे 1208-9 में। एटा एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश के अंदर, अलीगढ़ के पास है, वहीं इनकी पैदाइश हुई थी। अमीर खुसरो का असल नाम है अबुल हसन। इस बात को आपको जहन में रखना है। अमीर खुसरो 1208-1209 के दरमियान एटा में पैदा हुए थे। इनका असल नाम है अबुल हसन। और अमीर खुसरो की वफ़ात हुई थी 1325 में दिल्ली में। 1208-9 में के दरमियान पैदाइश हुई थी अमीर खुसरो की और वफ़ात हुई थी 1325 में। देखिए, जितने उर्दू शोरा और उदबा के बारे में पढ़ते हैं ना, सबसे ज़्यादा एज के सबसे ज़्यादा पुराने यही हैं अमीर खुसरो, 1208-9। इनके बाद नाम आता है बंदा नवाज़ गेसू दराज का, जो 1325 में अमीर खुसरो की पैदाइश हुई है। देख रहे हैं ना आप, 1325 में इनकी वफ़ात हुई है अमीर खुसरो की। कब? 1325 में। और सन 1321 में ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसू दराज की पैदाइश हुई थी और 1422 में उनकी वफ़ात हुई थी ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसू दराज की। तो आपको इस बात से भी जहन में रखना होगा और आसानी होगा कि जो सबसे ज़्यादा एज के हैं वो अमीर खुसरो हैं, जहाँ तक मुझे याद है। आप लोगों को कुछ इनसे भी कोई पुराने हैं तो उनको कमेंट में बताइएगा। तो 1208-9 में अमीर खुसरो की पैदाइश हुई थी और 1325 में इनकी वफ़ात हुई थी और 1321 में पैदा हुए थे ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसू दराज। आपने पढ़ा ना, चक्की नामा उर्दू की सबसे पहली नज़म किन की है? ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसू दराज की। तो वो पैदा हुए थे 1321 में और 1325 में अमीर खुसरो की वफ़ात हो गई थी। इस बात को आपको जहन में रखना है। हमारा अगला सवाल है, सिराजुद्दीन अली ख़ान आरज़ू कब पैदा हुए? आपके ऑप्शंस हैं 1688-89, 1687-88, 1683, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। सिराजुद्दीन अली ख़ान आरज़ू, तो सिराजुद्दीन अली ख़ान आरज़ू की पैदाइश हुई थी 1687-88 के दरमियान। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। सिराजुद्दीन अली ख़ान आरज़ू जो हैं, जो मीर तकी मीर के उस्ताद हैं, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के उस्ताद हैं, इनके बारे में से पूछा गया था टीआरई में कि आरज़ू का मुकम्मल नाम क्या है, पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है सिराजुद्दीन अली ख़ान आरज़ू और ये आगरे में पैदा हुए थे 1687-88 के दरमियान। इस बात को आपको जहन में रखना है। कहाँ पर पैदा हुए थे ये? सिराजुद्दीन अली ख़ान आरज़ू आगरे में पैदा हुए थे। मीर तकी मीर भी आगरे में पैदा हुए हैं, क्या कहते हैं, मिर्ज़ा गालिब भी आगरे में पैदा हुए हैं। उसी तरह से सिराजुद्दीन अली ख़ान आरज़ू भी पैदा हुए। कहाँ पर? आगरे में। इस बात को आपको जहन में रखना है। आगरा से 1683 में पैदाइश हुई है आबरू की। आरज़ू की पैदाइश हुई 1687 में। और एक है आबरू, नजमुद्दीन उर्फ शाह मुबारक जिनका पूरा नाम है। तो नजमुद्दीन उर्फ शाह मुबारक की पैदाइश हुई है 1683 में। इस बात को आपको जहन में रखना है। 1683 में इनकी पैदाइश हुई है। किनकी? आबरू की, जिनका पूरा नाम है, आबरू का पूरा नाम क्या है? तो आबरू का पूरा नाम है नजमुद्दीन उर्फ शाह मुबारक। हमारा अगला सवाल है, आगा हशर काश्मीरी कहाँ पैदा हुए?
श्रीनगर में, लखनऊ में, बनारस में, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। बताइए आगा हशर काश्मीरी कहाँ पैदा हुए? तो ये पैदा हुए थे बनारस में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आगा हशर काश्मीरी 1879 में बनारस में पैदा हुए थे और 1935 में लाहौर में इनकी वफ़ात हो गई थी। इस बात को आपको जहन में रखना। आगा हशर काश्मीरी से, आगा हशर काश्मीरी को उर्दू का शेक्सपियर कहा जाता है। आगा हशर काश्मीरी का सबसे पहला ड्रामा है आफ्ताब मोहब्बत, जो 1897 में शाये हुआ था, और इनका शाहकार ड्रामा है यहूदी की लड़की। आगा हशर काश्मीरी के और भी ड्रामे हैं, जैसे सिल्वर किंग, रुस्तम और सोहराब, सफ़ेद खून, ये सारे ड्रामे आगा हशर काश्मीरी के हैं। इस बात को आपको जहन में रखना है। अगला सवाल है, मुल्ला असदुल्ला वजी कब पैदा हुए? ऑप्शन हैं आपके 1562, 1565, 1566, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। बताइए मुल्ला असदुल्ला वजी के बारे में। तो मुल्ला असदुल्ला वजी की पैदाइश हुई थी 1562 में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। 1562 में मुल्ला असदुल्ला वजी की पैदाइश हुई थी। इस बात को आपको जहन में रखना है। और इनकी वफ़ात कब हुई थी? तो इनकी वफ़ात हो गई थी 1659 में। देखिए 1562 में पैदाइश और 1659 में वफ़ात, पूरे 97 साल बाद, 97 साल की उम्र पाई इन्होंने। 1562 में इनकी पैदाइश हुई थी और 1659 में इनकी वफ़ात हुई थी। आप पढ़ते हैं ना कुली कुतुब शाह के बारे में, तो कुली कुतुब शाह की पैदाइश हुई थी 1565 में और 1611 में ही इनकी वफ़ात हो गई थी। इन्होंने बहुत कम उम्र पाई थी कुली कुतुब शाह ने। तो 1565 में कुली कुतुब शाह की पैदाइश हुई थी और 1611 में ही इनकी वफ़ात हो गई थी। लेकिन मुल्ला असदुल्ला पढ़ते हैं ना, मुल्ला असदुल्ला वजी ने 4 बादशाहों का ज़माना देखा है, तो इनकी उम्र भी ज़्यादा हुई है। इस बात को भी आपको जहन में रखना है, तो आपको डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल आसानी से याद रहेगा। मुल्ला असदुल्ला वजी ने 4 बादशाहों का ज़माना देखा, तो उम्र लंबी हुई जभी तो देख पाए ये 4 बादशाहों का ज़माना। तो 1562 में पैदा हुए और 1659 में इनकी वफ़ात हुई। इन्होंने कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर कुतुब मुश्तरी लिखी थी 1609 में, और मुल्ला असदुल्ला वजी को मलिक उश-शोरा का खिताब भी कुली कुतुब शाह ने ही दिया था। जब कुली कुतुब शाह की वफ़ात हो गई थी तो फिर अब्दुल्ला कुतुब शाह ने अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर इन्होंने लिखी थी सबरस, उर्दू की पहली दास्तान जिनको कहा जाता है। तो सबरस भी मुल्ला असदुल्ला वजी की है, जिनको मुल्ला असदुल्ला वजी ने 1635 में लिखा। तो ये सारे डेट अगर आपको याद रहते हैं तो आपको मुल्ला असदुल्ला वजी की डेट वफ़ात में और कुली कुतुब शाह की वफ़ात आप बिल्कुल आसानी से याद कर लेंगे कि भाई इन्होंने 1635 में लिखी है सबरस। तो जाहिर सी बात है 1635 के बाद ही वफ़ात हुई होगी मुल्ला असदुल्ला वजी की। ये बात तो आपको पता है कि 1635 में इन्होंने कुली कुतुब शाह के फरमाइश पर लिखी थी सबरस। और जब अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर जब अब्दुल्ला कुतुब शाह आ गए तो इसका मतलब है कुली कुतुब शाह की वफ़ात हो चुकी होगी। तो कुली कुतुब शाह 1611 में वफ़ात पा गए थे, बहुत कम उम्र में, और मुल्ला असदुल्ला वजी 1659 में वफ़ात हुई थी इनकी। और कुली कुतुब शाह ने मुल्ला असदुल्ला वजी को मलिक उश-शोरा का खिताब दिया था। इस बात को आपको जहन में रखना है। अगला सवाल है, मौलवी ज़काउल्लाह की वफ़ात कब हुई? 1910, 1914, 1913, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बताइए मौलवी ज़काउल्लाह। तो मौलवी ज़काउल्लाह की वफ़ात हुई थी 1910 में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। मौलवी ज़काउल्लाह की वफ़ात भी 1910 में हुई है और मोहम्मद हुसैन आज़ाद की वफ़ात भी 1910 में हुई है। मौलवी ज़काउल्लाह की वफ़ात भी 1910 में और मोहम्मद हुसैन आज़ाद की वफ़ात भी 1910 में। इस बात को आपको जहन में रखना है। 1913 और 1914, तो 1914 में वफ़ात हुई है अल्ताफ़ हुसैन हाली की और अल्लामा शिबली नौमानी की। अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 में पानीपत में पैदा हुए, 1914 में पानीपत ही में इनकी वफ़ात हुई। अल्लामा शिबली नौमानी 1857 में पैदा हुए आज़मगढ़ में और 1914 में आज़मगढ़ में ही उनकी वफ़ात हुई। 1913 में किन की वफ़ात हुई है? अगर आपको नाम याद है तो कमेंट में बताइए। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उनको फ़ायदा हो। हमारा अगला सवाल है,
मेहदी अफादी की पैदाइश कब हुई थी? मेहदी अफादी की पैदाइश कब हुई थी? 1668-70, 1688, 1677-78, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। बताइए मेहदी इफादी। तो मेहदी इफादी की पैदाइश हुई थी 1668-70 में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। मेहदी इफादी 1668 से 70 के दरमियान पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? तो मेहदी इफादी की पैदाइश हुई थी गोरखपुर में। इस बात को आपको जहन में रखना है। मेहदी इफादी की पैदाइश 1868-70 के दरमियान, 1868-70 के दरमियान पैदा हुए थे ये गोरखपुर में। और 1921 में लखनऊ में इनकी वफ़ात हो गई थी। 1921 में अकबर इलाहाबादी की वफ़ात भी हुई है। अकबर इलाहाबादी 1846 में पैदा हुए थे, 1921 में वफ़ात हुई। मेहदी इफादी की वफ़ात भी 1921 में हुई है। मेहदी इफादी पैदा हुए थे 1868-70 के दरमियान। मेहदी इफादी ने ही कहा है उर्दू के अनासिर खमसा किनको किनको? सर सैयद अहमद को, अल्ताफ़ हुसैन हाली को, शिबली नोमानी को, मोहम्मद हुसैन आज़ाद को, डिप्टी नज़ीर अहमद को। सवाल बनता है कि उर्दू के अनासिर खमसा में कौन कौन हैं? एक तो सवाल ये पूछ लेगा बीपीएससी कि उर्दू के अनासिर खमसा में कौन कौन है। उसमें 3 ग्रुप होगा नामों का। तो जिस ग्रुप में सर सैयद अहमद ख़ान, अल्ताफ़ हुसैन हाली, शिबली नोमानी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, डिप्टी नज़ीर अहमद होंगे, वो ग्रुप दुरुस्त होगा। ये पाँचों उर्दू के अनासिर खमसा हैं। और कहा है मेहदी इफादी ने इन पाँचों को उर्दू के अनासिर खमसा। मेहदी इफादी 1868 में पैदा हुए गोरखपुर में और 1921 में लखनऊ में इनकी वफ़ात हुई थी। इस बात को आपको जहन में रखना है। 1888 में पैदा हुए थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1888 में मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए थे और 1958 में दिल्ली में इनकी वफ़ात हो गई थी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। 1877 में पैदाइश हुई थी अल्लामा इकबाल की। हमारा अगला सवाल है शेख गुलाम हमदानी मसहफ़ी की पैदाइश कहाँ हुई थी? बताइए। बदायूं में, अमरोहा में, लखनऊ में, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। शेख गुलाम हमदानी मसहफ़ी बताइए आप लोग। तो शेख गुलाम हमदानी मसहफ़ी की पैदाइश हुई थी अमरोहा में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। शेख गुलाम हमदानी मसहफ़ी अमरोहा में पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे शेख गुलाम हमदानी मसहफ़ी? इनका 3 तज़किरा है। शेख गुलाम हमदानी मसहफ़ी के 3 तज़किरे हैं, वो आपको याद रखना। कौन कौन से? शेख गुलाम हमदानी मसहफ़ी के तज़किरे कौन कौन से हैं? जैसे एक है तज़किरा हिंदी। कौन सा? तज़किरा हिंदी, अक़द सुरैया, रियाज़ुल फ़ुसहा। ये 3 तज़किरे हैं शेख गुलाम हमदानी मसहफ़ी के। इस बात का आपको जहन में रखना है। और ये अमरोहा में पैदा हुए थे। मुरादाबाद के पास एक शहर है यूपी के अंदर, अमरोहा। तो शेख गुलाम हमदानी मसहफ़ी 1747 से 50 के दरमियान पैदा हुए थे अमरोहा में। कब? 1747 से 50 के दरमियान अमरोहा में पैदा हुए थे और 1824-25 के दरमियान लखनऊ में इनकी वफ़ात हो गई थी। तो शेख गुलाम हमदानी मसहफ़ी वो पैदा हुए थे अमरोहा में, वफ़ात हुई थी लखनऊ में। ख्वाजा हैदर अली आतिश के उस्ताद मोहतरम है ये शेख गुलाम हमदानी मसहफ़ी। इस चीज़ से भी आपको रिलेट करके याद रखना होता है कौन किसके उस्ताद हैं। उस्ताद होंगे तो जाहिर सी बात है वो उम्र में कुछ बड़े ही होंगे, भले ही वो 5 साल ही 10 साल ही बड़े क्यों ना हो। तो शेख गुलाम हमदानी मसहफ़ी जो हैं ये अमरोहा में पैदा हुए थे 1747-50 के दरमियान और 1824 से 25 के दरमियान लखनऊ में इनकी वफ़ात हो गई थी। शेख गुलाम हमदानी मसहफ़ी के 3 तज़किरे आपको याद रखने हैं। तीनों इम्पोर्टेंट हैं, बहुत अहम है। कौन कौन सा? अक़द सुरैया, रियाज़ुल फ़ुसहा, तज़किरा हिंदी। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है काज़ी अब्दुल सत्तार की पैदाइश कब हुई थी? ऑप्शन आपके 1930, 1927, 1925, 26, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। बताइए। काज़ी अब्दुल सत्तार। तो काज़ी अब्दुल सत्तार की पैदाइश हुई थी 1930 से 33 के दरमियान सीतापुर में। सीतापुर उत्तर प्रदेश में है। तो काज़ी अब्दुल सत्तार 1930 से 33 के दरमियान सीतापुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे। इस बात को आपको जहन में रखना है। और 2018 में इनकी वफ़ात हुई थी काज़ी अब्दुल सत्तार की। इस बात को आप उसके जहन में रखेंगे। काज़ी अब्दुल सत्तार से
काजी अब्दुल सत्तार की एक नाविल है, वो आपको कमेंट में बताना है। काजी अब्दुल सत्तार की एक नाविल है, वो आपको कमेंट में बताना है। एक है काजी अब्दुल गफ्फार साहब, जिनके नाविल है लैला के खतूत, तो वो काजी अब्दुल गफ्फार हैं। ये पूछा जा रहा है आपसे काजी अब्दुल सत्तार के बारे में। तो काजी अब्दुल सत्तार 1930 से 33 के दरमियान सीतापुर में पैदा हुए। 2018 में इनकी वफ़ात हो गई थी। 1927 में मैंने आपको बताया है। देखिए, जैसे ही आप सन देखें फ़ौरन आपके जहन में वो सब चीज़ें, वो सब उदबा के नाम आने चाहिए। 1927 में पैदा हुए थे कौन? 1927 में पैदा हुए थे इब्न इंशा। 1927 में पैदा हुए थे खलीलुर रहमान आज़मी। 1927 में पैदा हुई थी खदीजा मस्तूर। 1927 में ये 4 नाम हो गए। इब्न इंशा 1927 में पैदा हुए, 1978 में वफ़ात। खलीलुर रहमान आज़मी 1927 में पैदाइश, 1978 में वफ़ात। खदीजा मस्तूर 1927 में पैदाइश, 1982 में वफ़ात। तो ये सब आपको रिलेट करके याद रखना है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। गोपी चंद नारंग की जाए पैदाइश की निशानदेही कीजिए। आपको सवाल भी अच्छे से देख के पढ़ना होता है उसको। ये नहीं गोपी चंद नारंग की जाए पैदाइश पूछ रहे हैं आप, इनमें जाए वफ़ात के जवाब ढूंढने लगे हो, तो आपको सवाल भी अच्छे से जहन दे के पढ़ना होता। पहले सवाल अच्छे से समझ लीजिए। अगर सवाल आप समझ जाते हैं, आपको याद है, तो ऑप्शन देखते ही आप उस पर टिक लगा देंगे। जैसे ही आप सवाल पढ़ते हैं और सवाल बिल्कुल सही से पढ़ के समझ जाते हैं, अगर आप ऑप्शन आपके जहन में है, तो जैसे ही आप देखेंगे, जैसे ही ऑप्शन आपको याद है, पता है, वैसे ही ऑप्शन देखते ही आप फ़ौरन टिक लगाएंगे। तो गोपी चंद नारंग की जाए पैदाइश पूछा जा रहा है, वो बिजनौर है, लायलपुरा मुंबई है, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। बताइए गोपी चंद नारंग। तो गोपी चंद नारंग की जाए पैदाइश जो है ये बलूचिस्तान है। कहाँ है ये? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में पैदा हुए थे गोपी चंद नारंग। जो जगह वहाँ पड़ता है बलूचिस्तान में, तो गोपी चंद नारंग बलूचिस्तान में पैदा हुए थे। कब? 1931 में। 1931 में गोपी चंद नारंग पैदा हुए थे बलूचिस्तान में। इस बात को आपको जहन में रखना है। और 1922 में इनकी वफ़ात हुई थी गोपी चंद नारंग की। गोपी चंद नारंग 1931 में बलूचिस्तान में पैदा हुए और 1922 में इनकी वफ़ात हुई थी गोपी चंद नारंग की। और बिजनौर में पैदा हुए थे ज्ञानचंद जैन। बिजनौर में कौन पैदा हुए थे? तो बिजनौर में ज्ञानचंद जैन 1923 में पैदा हुए थे। और कैलिफोर्निया अमेरिका में इनकी वफ़ात हुई थी। देखिए गोपी चंद नारंग, ज्ञानचंद जैन, दोनों के बारे में आपको फिर बता रहा हूँ। मैंने जो थ्योरी क्लास थी उसमें भी बताया था और इसमें भी बता दे रहा हूँ। गोपी चंद नारंग, ज्ञानचंद जैन, दोनों की वफ़ात अमेरिका में हुई है। इस बात को आपको जहन में रखिए। गोपी चंद नारंग, ज्ञानचंद जैन, दोनों की वफ़ात अमेरिका में। गोपी चंद नारंग की वफ़ात 1922 में अमेरिका में, ज्ञानचंद जैन की वफ़ात 2007 में अमेरिका में। गोपी चंद नारंग पैदा हुए थे बलूचिस्तान, पाकिस्तान के अंदर, और ज्ञानचंद जैन 1923 में बिजनौर में पैदा हुए थे। इस बात को आपको जहन में रखना है। कन्हैया लाल कपूर की पैदाइश हुई थी 1910 में लायलपुर में, और 1980 में मुंबई में, पुणे में इनकी वफ़ात हुई थी कन्हैया लाल कपूर की, जिनका इंशाइया गालिब जदीद शौरा की मजलिस में कन्हैया लाल कपूर, उनकी पैदाइश हुई थी 1910 में लायलपुर में, और 1980 में पुणे में उनकी वफ़ात हो गई थी 1980 में। हमारा अगला सवाल है, अली आदिल शाह सानी की पैदाइश की डेट क्या है? 1635, 1609, 1628, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। अली आदिल शाह सानी, बताइए। अली आदिल शाह सानी ने नुसरती को मलिकुश शोरा का खिताब दिया था। इस बात को आपको जहन में रखना है। अली आदिल शाह सानी ने ही नुसरती को मलिकुश शोरा का खिताब दिया था। और नुसरती की 3 मसनवियाँ कौन कौन सी? गुलशन इश्क, अली नामा, सिकंदर नामा। तो जो वो अली नामा मसनवी है, ये इसी आदिल शाह सानी के ऊपर है। इस बात को आपको जहन में रखना है। अली आदिल शाह सानी की पैदाइश हुई थी 1628 में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अली आदिल शाह सानी 1628 में पैदा हुए, 1762 में इनकी वफ़ात हो गई थी अली आदिल शाह सानी की। तो अली आदिल शाह सानी ने ही नुसरती को मलिकुश शोरा का खिताब दिया था। इस बात को आपको जहन में रखना है। 16 से 9 में लिखी गई थी खुतबे मुश्तरी, 1635 में लिखी गई थी सबरस। इन दोनों डेटों को भी आपको ध्यान में रखना है। 16 से 9 में खुतबे मुश्तरी लिखी गई थी,
वजी ने लिखी थी 1635 में, सबरस लिखी थी वजी ने, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। शौकत थानवी की तारीख़ पैदाइश क्या है? 1905, 1904, 1906, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। शौकत थानवी की आपको तारीख़ पैदाइश पूछा जा रहा आपसे, तो शौकत थानवी की तारीख़ पैदाइश है 1904। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। शौकत थानवी 1904 में पैदा हुए थे, इस बात को आपको जहन में रखना है, और वफ़ात हुई थी 1963 में लाहौर में। शौकत थानवी के खाकों का मजमुआ शीश महल है, ये बात आपको जहन में है कि शौकत थानवी के खाकों का मजमुआ है शीश महल। शौकत थानवी 1904 में पैदा हुए थे मथुरा के अंदर, और वफ़ात हुई थी इनकी 1963 में। 1904 में और भी बहुत सारे उदबा की पैदाइश हुई है। किनकी 1904 में पैदा हुए थे मजनू गोरखपुरी, 1904 में पैदा हुए थे इम्तियाज़ अली ख़ान अरशी, 1904 में पैदा हुए थे जमील मजहरी। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। 1904 में पैदा हुए थे कौन? शौकत थानवी। 1904 में पैदा हुए थे मजनू गोरखपुरी। मजनू गोरखपुरी 1904 में पैदाइश हुई थी ज़िला बस्ती के अंदर। गोरखपुर में पैदा नहीं हुए थे मजनू गोरखपुरी। मजनू गोरखपुरी की पैदाइश हुई थी 1904 में बस्ती में, और 1988 में कराची में इनकी वफ़ात हुई थी मजनू गोरखपुरी की। इम्तियाज़ अली ख़ान अरशी 1904 में रामपुर में पैदा हुए, 1981 में रामपुर में वफ़ात हो गई थी इम्तियाज़ अली ख़ान अरशी की। जमील मजहरी, तो जमील मजहरी भी 1904 में पैदा हुए, और 1979 में जमील मजहरी की वफ़ात हुई थी। जमील मजहरी की मसनवी है आबो सराब। जमील मजहरी की मसनवी कौन सी है? आबो सराब है जमील मजहरी की मसनवी। और जमील मजहरी की एक नाविल्ट है शिकस्तो फ़तह। शिकस्तो फ़तह जमील मजहरी की नाविल्ट है। और एक है उनका मरसिया मिज़राब शहादत। ये सारी बातें आपको जमील मजहरी से याद रखनी है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अब्दुल हलीम शरर की जाए वफ़ात की निशानदेही कीजिए। अब्दुल हलीम शरर की जाए वफ़ात, ऑप्शन हैदराबाद, लखनऊ, दिल्ली, हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो अब्दुल हलीम शरर की जाए वफ़ात है लखनऊ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अब्दुल हलीम शरर, मिर्ज़ा हादी रुस्वा, पंडित रतन नाथ सरशार, इन तीनों के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। मिर्ज़ा हादी रुस्वा की पैदाइश लखनऊ में, पंडित रतन नाथ सरशार की पैदाइश लखनऊ में, और अब्दुल हलीम शरर, तीनों की पैदाइश लखनऊ में है। लेकिन अब्दुल हलीम शरर की पैदाइश और वफ़ात भी लखनऊ में है, और मिर्ज़ा हादी रुस्वा और पंडित रतन नाथ सरशार, इन दोनों की वफ़ात हैदराबाद में है। इस बात को आपको जहन में रखना है। इन दोनों की वफ़ात कहाँ है? हैदराबाद में। अब्दुल हलीम शरर से आपको याद रखना है, इनकी नाविल है फिरदौसे बरी। अब्दुल हलीम शरर ने एक रिसाला निकाला था, रिसाला दिलगुदाज। तो रिसाला दिलगुदाज आपको अब्दुल हलीम शरर से याद रखना है, और नाविल फिरदौसे बरी अब्दुल हलीम शरर से याद रखना है। इस बात को आपको जहन में रखना है अब्दुल हलीम शरर से। और अब्दुल हलीम शरर की कुछ आपको ये बता दूं कि एक तो वो तो मैंने बता ही दिया आपको, अब्दुल हलीम शरर की जो एक रिसाला था दिलगुदाज, और एक नाविल है, कौन सा नाविल है? फिरदौसे बरी। तो नाविल फिरदौसे बरी जो है 1899 में उनकी इशाअत अमल में आई थी। नाविल फिरदौसे बरी की नाविल उमराव जान अदा की इशाअत भी 1899 में अमल में आई थी, और नाविल फिरदौसे बरी की इशाअत भी 1899 में अमल में आई थी। ये बात आपको जहन में रखना है। अगला सवाल है शाद अज़ीमाबादी। तो शाद अज़ीमाबादी की तारीख़ वफ़ात क्या है? 1921, 1927, 1926, हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। शाद अज़ीमाबादी का असल नाम है सैयद वली मोहम्मद, और इनकी तारीख़ वफ़ात है 1927। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। शाद अज़ीमाबादी 1846 में पैदाइश है, पटना में 1927 में इनकी वफ़ात है। शाद अज़ीमाबादी का असल नाम है वली मोहम्मद, और इनका शेरी मजमुआ है गुले नग़्मा इल्हाम। गुले नग़्मा फ़िराक गोरखपुरी का शेरी मजमुआ है, और नग़्मा इल्हाम शाद अज़ीमाबादी का शेरी मजमुआ है। शाद अज़ीमाबादी का एक मसनवी आपको याद रखना मादरे हिंद, और एक नाविल याद रखना सूरतुल ख़याल। शाद अज़ीमाबादी की मसनवी मादरे हिंद, जिसको नवेदे हिंद में बोलते हैं, ये याद रखना है, और नाविल एक सूरतुल ख़याल शाद अज़ीमाबादी की। शाद अज़ीमाबादी का शेरी मजमुआ है नग़्मा इल्हाम।
अकबर इलाहाबादी की वफ़ात है 1921। अकबर इलाहाबादी, शाद अज़ीमाबादी दोनों की तारीख़ पैदाइश 1846 है। शाद अज़ीमाबादी की तारीख़ वफ़ात 1927, अकबर इलाहाबादी की तारीख़ वफ़ात 1921 और अब्दुल हलीम शरर की तारीख़ वफ़ात है 1926। इस बात को आपको जहन में रखना है। हमारा अगला सवाल है, सलाम मछली शहरी की तारीख़ पैदाइश की निशानदेही कीजिए। आपके ऑप्शन है 1915, 1921, 1926, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। सलाम मछली शहरी, तो सलाम मछली शहरी की तारीख़ पैदाइश है 1921। ऑप्शन नंबर बी आपको राइट हो जाएगा। सलाम मछली शहरी 1921 में पैदा हुए और 1973 में इनकी वफ़ात हो गई थी सलाम मछली शहरी की। 1915 में पैदाइश हुई थी राजेंद्र सिंह बेदी की, इस्मत चुगताई की, अख्तरुल ईमान की। 1915 में किन की पैदाइश हुई है? राजेंद्र सिंह बेदी 1915 में पैदा हुए, 1984 में राजेंद्र सिंह बेदी की वफ़ात हो गई थी। अख्तरुल ईमान 1915 में पैदाइश, 1996 में वफ़ात। इस्मत चुगताई 1915 में पैदाइश, 1991 में वफ़ात। तो ये सारी बातें आपको एक साथ याद रखनी है। सलाम मछली शहरी 1921 में पैदाइश, 1973 में वफ़ात। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। डॉक्टर जाकिर हुसैन की तारीख़ वफ़ात क्या है? 1969, 1961, 1982, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की तारीख़ वफ़ात है 1969। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 में हैदराबाद में पैदा हुए थे और 1969 में दिल्ली में इनकी वफ़ात हो गई थी डॉक्टर जाकिर हुसैन की। 1982 में किन की वफ़ात हुई? तो 1982 में वफ़ात हुई, मैं आपको बता रखा हूँ, उनकी जोश मलिहाबादी की, फ़िराक गोरखपुरी की, हफीज़ जालंधरी की। और 1961 में वफ़ात हुई है मौलवी अब्दुल हक साहब की। मौलवी अब्दुल हक साहब 1870 में पैदा हुए हापुड़ में और 1961 में इनकी कराची में इनकी वफ़ात हो गई थी मौलवी अब्दुल हक की। इस बात को आपको जहन में रखना है। हमारा अगला सवाल है, जिगर मुरादाबादी की जाए वफ़ात की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन है गोंडा, मुरादाबाद, गोरखपुर, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। जिगर मुरादाबादी की जाए वफ़ात क्या है? तो जिगर मुरादाबादी की जाए वफ़ात है गोंडा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। जिगर मुरादाबादी 1890 में मुरादाबाद में पैदा हुए और 1960 में गोंडा में इनकी वफ़ात हुई। जिगर मुरादाबादी का असल नाम है अली सिकंदर। अली सिकंदर जिगर मुरादाबादी का असल नाम है और अली नज़र इनके वालिद मुहतरम का नाम है। जिगर मुरादाबादी से आपको याद रखना है, जिगर मुरादाबादी का नाम अली सिकंदर, 1890 में मुरादाबाद में पैदाइश और 1960 में गोंडा में इनकी वफ़ात। जिगर मुरादाबादी के 3 शेरी मजमूए, दागे जिगर, शोले तूर, आतिश गुल। इस बात को आपको जहन में रखना है। हमारा अगला सवाल है, 1952, 1994 में किन की तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात है? ये बात आपको बताना है कि इसमें मंदरजा झैल में कौन ऐसी शख्सियत है जिनकी पैदाइश 1952 में हुई और जिनकी वफ़ात 1994 में हुई। आपके देखिए सवाल भी आपको समझना होता, पूछा क्या जा रहा है, समझ रहे हैं ना। तो खैर बीपीएससी तो उस तरह के सवाल ज़्यादा नहीं पूछता है। यूजीसी नेट में बहुत सारे सवाल ही ऐसे होते हैं जो आपको सवाल बहुत ध्यान से देखना होता है, समझ रहे हैं ना। तो आपको सवाल भी अच्छे से पढ़ने की और समझने की आपके अंदर सलाहियत होनी चाहिए, फिर आप ऑप्शन पढ़ के बिल्कुल आसानी से जवाब दे पाएंगे। तो 1952 में पैदाइश और 1994 में तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात किसकी है? जैसे ये है ना, इसमें सिर्फ ये दे देता है 1952, 1994 में मंदरजा झैल में से किनका जोड़ है, ये बताइए। तो अब आपको खुद से ही जहन लगाना होता है कि 1992, 1994 क्या हो सकता है, समझ, मतलब थोड़ा सा रीजनिंग भी मिला देता है यूजीसी नेट सवाल के अंदर ही, खुद से समझना होता है। आप अगर यूजीसी नेट के पेपर देखेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो हालांकि ये तो हम TRE 4 के लिए आपको बता रहे हैं, इसमें आपको ये देखना है कि 1952 में, 1994 में किन की पैदाइश और वफ़ात हुई थी। ऑप्शन आपके परवीन शाकिर, इकबाल मजीद, जमीला हाशमी, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो 1952 में पैदाइश, 1994 में वफ़ात हुई थी परवीन शाकिर की। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। परवीन शाकिर 1952 में कराची में पैदा हुई थी
और 1994 में कराची में ही इनकी वफ़ात हो गई थी। इस बात को आपको जहन में रखना है। हमारा अगला सवाल है, बहादुर शाह ज़फ़र की तारीख़ पैदाइश क्या है? 1775, 1786, 1782, हस्ब वाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो बहादुर शाह ज़फ़र की तारीख़ पैदाइश है 1775। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, बहादुर शाह ज़फ़र। तो बहादुर शाह ज़फ़र 1775 में दिल्ली में पैदा हुए थे, ये बात आपको जहन में रखना है। ये बहादुर शाह ज़फ़र दिल्ली में पैदा हुए थे 1775 में, और 1862 में रंगून में इनकी वफ़ात हुई थी। 1862 में रंगून में इनकी वफ़ात हुई थी। 1786 में मीर हसन की वफ़ात हुई है। मीर हसन सहरुल बयान वाले, तो मीर हसन की पैदाइश हुई थी 1740-41 में, और 1786 में मीर हसन की वफ़ात हुई थी। मीर हसन पैदा हुए थे दिल्ली में। आपको जहन में मीर हसन की तारीख जाए पैदाइश आपको अच्छे से जहन में रखना है। लोगों के जहन में लखनऊ या फैज़ाबाद रहता है, तो आपको मैं क्लियर कर दूं, मीर हसन दिल्ली में पैदा हुए थे और वफ़ात लखनऊ में हुई थी। और 1784-85 के दरमियान इन्होंने मसनवी सहरुल बयान तसनीफ़ की थी मीर हसन ने। तो इस बात को आपको जहन में रखना अच्छे से। मीर हसन ने 1784-85 के दरमियान मसनवी सहरुल बयान तसनीफ़ की थी, जो इनकी आखिरी मसनवी थी, और 1786 में लखनऊ में इनकी वफ़ात हो गई थी और पैदाइश हुई थी मीर हसन की दिल्ली में। इस बात को आपको जहन में रखना है। हमारा अगला सवाल है, डिप्टी नज़ीर अहमद की तारीख़ वफ़ात की निशानदेही कीजिए। 1914, 1912, 1910, हस्ब वाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। डिप्टी नज़ीर अहमद, तो डिप्टी नज़ीर अहमद की तारीख़ वफ़ात 1912। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। डिप्टी नज़ीर अहमद, जिनको उर्दू नावल के खालिक मतलब जन्मदाता कहा जाता है, मिरातुल उरूस, तौबतुन नसूह, इब्नुल वक्त, ये सारे नावल जो हैं ये डिप्टी नज़ीर अहमद के हैं। तो डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश हुई थी 1836 में बिजनौर के अंदर। 1836 में डिप्टी नज़ीर अहमद बिजनौर में पैदा हुए और 1912 में इनकी वफ़ात हो गई थी। इस बात को आपको जहन में रखना है। 1914 में वफ़ात हुई है शिबली नौमानी की, अल्ताफ़ हुसैन हाली की, और 1914 में पैदाइश हुई है किन की? अज़ीज़ अहमद की और अली मियाँ नदवी की। इस बात को आपको जहन में रखना है। हमारा अगला सवाल है, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। सन 1900 हफीज़ जालंधरी, सन 1900 इम्तियाज़ अली ताज, 1892 अब्दुल माजिद दरियाबादी, हस्ब वाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। बताइए। तो सही जोड़ की निशानदेही करनी है। अब आपको थोड़ा खुद से जहन लगाना है, समझ रहे हैं, इस तरह के सवाल भी बनाता है। तो हफीज़ जालंधरी 1900 में, सन 1900 में पैदा हुए थे। इम्तियाज़ अली ताज 1900 में पैदा हुए थे। अब्दुल माजिद दरियाबादी 1892 में पैदा हुए थे। ये तीनों जोड़ बिल्कुल परफेक्ट है और आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हफीज़ जालंधरी सन 1900 में पैदा हुए, 1982 में इनकी वफ़ात हुई। इम्तियाज़ अली ताज सन 1900 में पैदाइश, 1970 में इनकी वफ़ात। अब्दुल माजिद दरियाबादी 1892 में इनकी पैदाइश हुई थी। अब्दुल माजिद दरियाबादी नहीं कहा था अल्लामा इकबाल को इमामुल असर। इस बात को आपको जहन में रखना है। हमारा अगला सवाल है, मंदरजा झेल में गलत की निशानदेही कीजिए। अजीज़ अहमद 1914, शानुल हक़ 1923, सैयद सुलेमान नदवी 1884, हस्ब वाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। मंदरजा झेल में जो गलत है उसकी आपको निशानदेही करनी है। बताइए। तो अजीज़ अहमद 1914 में पैदा हुए थे, बिल्कुल परफेक्ट है। सैयद सुलेमान नदवी 1884 में पैदा हुए, बिल्कुल दुरुस्त। शानुल हक़ हक़ी की पैदाइश हुई थी 1917 के अंदर, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। गलत की निशानदेही करनी थी ना। तो अजीज़ अहमद की पैदाइश 1914 में, बिल्कुल परफेक्ट। सैयद सुलेमान नदवी 1884। शानुल हक़ हक़ी की पैदाइश हुई है 1917 में और वफ़ात हुई है 2005 में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। इब्राहिम अली आदिल शाह सानी की तारीख़ पैदाइश क्या है? इब्राहिम आदिल शाह सानी की तारीख़ पैदाइश 1565, 1580, 1562, हस्ब वाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो इब्राहिम आदिल शाह सानी की तारीख़ पैदाइश है 1580। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। 1565, 1562, तो 1562 है मुल्ला सदुल्ला वजी की, 1565 है
उनकी कुली कुतुब शाह की। अगला सवाल है इब्न इंशा की जाए पैदाइश की निशानदेही कीजिए। आपके ऑप्शन है लाहौर, जालंधर, कराची। हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं है। तो इब्न इंशा की जाए पैदाइश जालंधर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इब्न इंशा 1927 में पैदा हुए थे जालंधर में, 1978 में कराची में इनकी वफ़ात हुई थी। इब्न इंशा के सफ़रनामे आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? इब्न बतूता के ताक़ुब में, नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, दुनिया गोल है, चलना हो तो चीन को चलिए। ये 4-5 सफ़रनामे इब्न इंशा के हैं। कौन कौन से? इब्न बतूता के ताक़ुब में, चलना हो तो चीन को चलिए, दुनिया गोल है, नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, ये सारे हैं इब्न इंशा के। हमारा अगला सवाल है मंदरजा झेल में गलत की पहचान कीजिए। 1936 असगर गोंडवी, 1936 प्रेमचंद, 1936 राशिदुल खैरी। हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। मंदरजा झेल में गलत की पहचान करना है आपको। तो असगर गोंडवी की वफ़ात 1936 में हुई है, प्रेमचंद की वफ़ात 1936 में हुई है, राशिदुल खैरी की वफ़ात भी 1936 में हुई है। तो इसमें कोई भी गलत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई आपका राइट हो जाएगा। असगर गोंडवी 1884 में पैदाइश, 1936 में वफ़ात, बिल्कुल परफेक्ट। प्रेमचंद 1880 में पैदाइश, 1936 में वफ़ात। राशिदुल खैरी 1868 में पैदाइश, 1936 में वफ़ात। तो ये बातें आपको जहन में रखनी है। इन तीनों की जाए वफ़ात का, इन तीनों का जो वफ़ात का जो साल है, वफ़ात का जो ईयर है वो 1936 है। 1936 में असगर गोंडवी की भी वफ़ात हो गई थी, 1936 में प्रेमचंद की भी, 1936 में राशिदुल खैरी की भी। और प्रेमचंद राशिदुल खैरी से आपको ये बात भी रिलेट करके याद रखना है कि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न प्रेमचंद्र का उर्दू का सबसे पहला अफसाना, और नसीर और खदीजा राशिदुल खैरी का उर्दू का सबसे पहला अफसाना। मतलब प्रेमचंद का दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, ये भी उर्दू का पहला अफसाना माना जाता है। राशिदुल खैरी का नसीर और खदीजा, ये भी उर्दू का पहला अफसाना माना जाता है। और इन दोनों की जो वफ़ात की साल है वो एक ही है, 1936। इस बात को आप जहन में रखेंगे। अगला सवाल है हातिम की तारीख़ पैदाइश क्या है? 1687, 1699, 1683। हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो पहले तो ये जान लीजिए हातिम का पूरा नाम क्या है। तो हातिम का पूरा नाम है ज़ुहूरुद्दीन हातिम। तो इनकी पैदाइश हुई थी 1699 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना की पैदाइश भी 1699 में हुई है। इस बात को आपको जहन में रखना है। 1699 में मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना और हातिम दोनों की पैदाइश। 1687 में सिराजुद्दीन अली खान आरजू, 1683 में नजमुद्दीन उर्फ शाह मुबारक आबरू। तो देखिए एक एक सवाल में कई सवाल आपको याद होने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देखिए, पॉज करके दोबारा सुनिए, रिपीट करके सुनिए। इंशाअल्लाह आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा तारीख़ पैदाइश, तारीख़ वफ़ात। 1699 में हातिम की पैदाइश भी हुई है, मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना की पैदाइश भी हुई है। 1687 में सिराजुद्दीन अली खान आरजू, 1683 में नजमुद्दीन उर्फ शाह मुबारक आबरू की पैदाइश। हमारा अगला सवाल है ख्वाजा मीर दर्द की तारीख़ पैदाइश और वफ़ात क्या है? वफ़ात की साल क्या है? 1585, 1721, 1785, 1786, 1740, 1782, 1871। हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो ख्वाजा मीर दर्द 1721 में दिल्ली में पैदा हुए, 1785 में दिल्ली में इनकी वफ़ात हो गई। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। 1721 में पैदाइश, 1785 में वफ़ात ख्वाजा मीर दर्द की। 1740 में पैदाइश, 1746 में वफ़ात मीर हसन की। 1782 में पैदाइश, 1871 में वफ़ात शौक लखनवी की। तो इस बात को आपको जहन में रखना है। तो देखिए मैंने इस तरह से ऑप्शन बनाए हैं, सवाल बनाए हैं ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा उदबा और शोरा के तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात याद हो जाएं। तो ये जो है ये मीर दर्द का है, ये मीर हसन का है, ये शौक लखनवी का है। ये बात आपको जहन में रखना है। हमारा अगला सवाल है हयातुल्लाह अंसारी की तारीख़ पैदाइश क्या है? 1911, 1915, 1914। हस्बे वाला में से एक ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो हयातुल्लाह अंसारी की तारीख़ पैदाइश है 1911। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। हयातुल्लाह अंसारी की तारीख़ पैदाइश 1911 है। अब ये बताइए 1911 में और किन की पैदाइश हुई है? तो 1911 में पैदा हुए हैं आल अहमद सुरूर, सुहेल अजीमाबादी, फैज़ अहमद फैज़,
ये सब की पैदाइश 1911 में हुई है। कौन किसकी? फैज़ अहमद फैज़ की पैदाइश 1911 में, सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश 1911 में, आल अहमद सुरूर की पैदाइश 1911 में, हयातुल्लाह अंसारी की पैदाइश 1911 में। और भी अगर कोई आपके नाम जहन में है तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर 1911 में और किन की पैदाइश हुई है। हयातुल्लाह अंसारी 1911 में पैदा हुए और 1999 में इनकी वफ़ात हो गई थी हयातुल्लाह अंसारी की। आल अहमद सुरूर 1911 में पैदा, 2002 में वफ़ात। सुहेल अजीम आबादी 1911 में पैदाइश, 1979 में वफ़ात। और फैज़ अहमद फैज़ 1911 में पैदाइश, 1984 में वफ़ात। तो ये बात आपको जहन में रखना रिलेट करके। 1915 में असमत चुगताई की पैदाइश, 1915 में अख्तरुल ईमान की पैदाइश, 1915 में और कौन है? 1915 में असमत चुगताई, 1915 में अख्तरुल ईमान, और भी एक दो नाम है 1915 में, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 1914 में पैदाइश हुई कृष्ण चंद्र की, 1914 में पैदाइश हुई है ख्वाजा अहमद अब्बास की। तो कृष्ण चंद्र 1914 में पैदा हुए, 1977 में कृष्ण चंद्र की वफ़ात हो गई। 1914 में ख्वाजा अहमद की पैदाइश, 1987 में ख्वाजा अहमद की वफ़ात। कृष्ण चंद्र का पहला अफसाना कौन सा है? और कृष्ण चंद्र का पहला नावल, तो पहला नावल शिकस्त है, आखिरी नावल है फुटपाथ के फरिश्ते। कृष्ण चंद्र से आपको याद रखना है कि पहला नावल है कृष्ण चंद्र का शिकस्त, आखिरी नावल है फुटपाथ के फरिश्ते, पहला अफसानवी मजमुआ है तिलिस्म ख्याल कृष्ण चंद्र का। इस बात को आपको जहन में रखना है। और ख्वाजा अहमद अब्बास से आपको याद रखना है अबाबिल इनका पहला अफसाना है, इनकलाब ख्वाजा अहमद अब्बास के पहला नावल है, एक लड़की इनका पहला अफसानवी मजमुआ है, मुसाफिर की डायरी ख्वाजा अहमद अब्बास का जो है सफ़रनामा है। ये सब बात आप जहन में रखेंगे। हमारा अगला सवाल है रजब अली बेग सुरूर की तारीख़ पैदाइश क्या है? 1786, 1789, 1797, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। रजब अली बेग सुरूर की तारीख़ पैदाइश पूछा जा रहा आपसे। तो रजब अली बेग सुरूर 1786 में पैदा हुए थे लखनऊ के अंदर। इस बात को आपको जहन में रखना है। रजब अली बेग सुरूर लखनऊ में 1786 में पैदा हुए और 1869 में बनारस में इनकी वफ़ात हो गई थी। ये बात आप जहन में रखेंगे। 1797 में पैदा हुए थे असदुल्ला खान गालिब साहब, और 1797 में एक और हज़रत की पैदाइश हुई थी अल्लामा फजल हक खैराबादी की। तो मिर्ज़ा असदुल्ला वजी 1797 में पैदा हुए, 1869 में वफ़ात हो गई। रजब अली बेग सुरूर और मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब और शेख ताइन दोनों की वफ़ात 1869 में हुई है। इस बात को आपको जहन में रखना है। और 1797 में अल्लामा फजल हक खैराबादी की भी पैदाइश हुई है और इनकी वफ़ात हुई थी 1861 में। मिर्ज़ा गालिब 1797 में पैदाइश, 1869 वफ़ात। अल्लामा फजल हक खैराबादी 1797 पैदाइश, 1861 वफ़ात। इस बात को आप जहन में रखिए। हमारा अगला सवाल है सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। 1817 सर सैयद, 1712 सिराज औरंगाबादी, 1846 सरशार। हस्ब बाला में से एक ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो सर सैयद की पैदाइश हुई थी 1817 में, बिल्कुल परफेक्ट है। सिराज औरंगाबादी की पैदाइश हुई थी 1712 में, बिल्कुल दुरुस्त है। और पंडित रतननाथ सरशार की पैदाइश हुई थी 1846 में। तो ये तीनों बिल्कुल दुरुस्त है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। सर सैयद अहमद खान 1817 पैदाइश, 1898 वफ़ात। सिराज औरंगाबादी 1712 में पैदाइश, 1765 में या 63 में इनकी वफ़ात। और पंडित रतननाथ सरशार 1846 में पैदाइश, 1902-3 में इनकी वफ़ात। इस बात को आप जहन में रखेंगे। अगला सवाल है 1936 में पैदा होने वाले नाम, 1936 में पैदा होने वाले नाम का दुरुस्त जोड़ क्या है? मतलब ये जो जितने नाम हैं कौन सा ऐसा ग्रुप है जो 1936 में जिनकी पैदाइश हुई थी? वहाब अशरफ़ी, मुज्तबा हुसैन जिलानी बानो शहरयार, मुज्तबा हुसैन इकबाल मजीद। तो आपको मैं डेट बता देता हूँ। वहाब अशरफ़ी की पैदाइश भी हुई है 1936 में, मुज्तबा हुसैन की पैदाइश भी 1936 में, जिलानी बानो की पैदाइश भी 1936 में, शहरयार की पैदाइश भी 1936 में। तो वहाब अशरफ़ी 1936 में पैदाइश। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें चारों ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें इन सब की पैदाइश हुई है 1936 में। मुज्तबा हुसैन इकबाल मजीद की 1936 में नहीं हुई है, शमसुर रहमान 1935 में हुई है, गोपी चंद नानक 1931 में। तो ये ऑप्शन नहीं होगा।
इसी तरह से इसमें आ गया एक शमीम हनफी, तो ये भी अलग हैं। तो आपका ऑप्शन यही सही होगा, ऑप्शन नंबर है। और आप बताइए 1936 में और एक दो हजरात हैं जिनकी पैदाइश हुई है 1936 में, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। वहाब अशरफी, मुश्तबा हुसैन जिलानी, बानो शहरयार, इन तीनों की पैदाइश 1936 में हुई है। इसके अलावा भी एक दो हजरात हैं जिनकी पैदाइश 1936 में हुई है, वो आपको कमेंट में बताना है। बताइए 1936 में शहरयार की पैदाइश, 2012 में शहरयार की वफ़ात। शमीम हनफी की पैदाइश आपको डेट ऑफ बर्थ। एक है हनीफ नकवी, हनीफ नकवी का नाम सुने हैं ना, तो हनीफ नकवी भी 1936 में पैदाइश है उनकी और 2012 में वफ़ात है, बिल्कुल शहरयार की तरह। शहरयार 1936 में पैदाइश, 2012 में वफ़ात। हनीफ नकवी 1936 में पैदाइश, 2012 में वफ़ात। तो इस तरह से आपको पूरे एक साल में जिनकी पैदाइश आपको अच्छे से जहन में बैठ जाएगा। तो इस वीडियो को आप एक दो बार देख लेंगे, इंशाल्लाह सबके आपको नाम और चाहे पैदाइश याद हो जाएंगे। इस सेशन का आखिरी सवाल है, आबरू की पैदाइश कब हुई थी? 1683-85, 1687-88, 1699, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। बताइए आबरू, तो आबरू की पैदाइश हुई थी 1683-85 में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। इनका पूरा नाम है नजमुद्दीन उर्फ शाह मुबारक। आबरू का पूरा नाम क्या है? नजमुद्दीन उर्फ शाह मुबारक। 1683-85 में इनकी पैदाइश हुई थी ग्वालियर के अंदर। इनकी जाए पैदाइश भी आपको याद रखनी है, नजमुद्दीन उर्फ शाह मुबारक की। आरजू की पैदाइश आगरे में हुई है और आबरू की पैदाइश ग्वालियर में हुई है 1683-85 के दरमियान, और 1733 में दिल्ली में इनकी वफ़ात हुई आबरू की। इस बात को आपको जहन में रखना है। 1687-88 सिराजुद्दीन अली खान आरजू की तारीख़ पैदाइश है। 1699 मिर्ज़ा मजहर जाने जाना और हातिम की तारीख़ पैदाइश है। तो इस तरह से आपको इन सब के तारीख़ पैदाइश, जाए वफ़ात, ये सब याद हो जाएंगे इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने से। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो कमेंट ज़रूर करिए और अपने एक दो दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए और उनसे बोलिए कि ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे TRE 4 की बहुत अच्छी तैयारी कराई जाएगी इंशाल्लाह। शुक्रिया। अगर आपको देखिए टेलीग्राम का लिंक चाहिए ना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है और आपके चैनल की डिस्क्रिप्शन में भी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। वहाँ से आपको जुड़ जाना टेलीग्राम से, वहाँ आपको PDF मिल जाएगी इंशाल्लाह। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।